20 जुलाई को thousands ऑफ स्टूडेंट्स और यंग एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, एलिज्ड इरेगुलरिटीज और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड को लेकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। बैरिकेड्स के पास कन्फ्रंटेशन हुआ, पुलिस ने टीयर गैस और बैटॉन्स यूज किए, प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड हुए और क्लैशेस के दौरान इंजरीज रिपोर्ट हुई। दिल्ली पुलिस का कहना था कि मार्च ऑथराइज नहीं था और प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स ब्रीच किए, जबकि स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने पुलिस एक्शन को एक्सेसिव बताया। ग्राउंड वीडियोस वायरल होने के बाद ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, रिकरिंग पेपर लीक्स और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नेशनल डिबेट का पार्ट बन गए। अपोजिशन लीडर्स ने भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सपोर्ट किया और पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज को रेज करने की डिमांड बढ़ी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपना पहला पब्लिक रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि पेपर लीक केसेस के स्पीडी ट्रायल और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूथ का वेलफेयर और फ्यूचर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, लेकिन ये क्लियर रहना चाहिए कि ये पब्लिक नेशनल एड्रेस नहीं बल्कि ये एक पब्लिक सोशल मीडिया स्टेटमेंट था। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए रेडीनेस दिखाई गई। गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम्स की बात की, लेकिन डिटेल इम्प्लीमेंटेशन, रोड मैप और एग्जैक्ट टाइमलाइन अभी भी पब्लिक स्क्रूटनी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पुलिस एक्शन के बाद सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठाई। नगीना एमपी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे इंडेफिनेट धरना शुरू किया। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ रिपोर्टेड पुलिस एक्शन का विरोध किया और एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड को पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इससे ये इशू सड़क पर से सीधा संसद कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। तो अब तक क्या बदला? गवर्नमेंट ने पब्लिकली रिस्पॉन्ड किया, फास्ट ट्रैक कोर्स अनाउंस हुए, पार्लियामेंट डिस्कशन ऑफर हुई, एग्जाम सिस्टम रिफॉर्म प्रॉमिस किए गए और मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इनिशियल आउटरीच भी रिपोर्ट हुई। लेकिन ये डेवलपमेंट्स हैं, ये प्रूफ नहीं कि स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स फुलफिल हो चुकी हैं। अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनरिजॉल्व्ड है। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई, कंप्लीट रिफॉर्म टाइमलाइन पब्लिकली क्लियर नहीं है, एलिट एक्सेसिव पुलिस फोर्स पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंफर्म नहीं हुई और एग्जामिनेशन फेलियर्स की फाइनल इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर फिक्स नहीं हुई। पुलिस के एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन पुलिस कंडक्ट की भी इम्पार्शियल रिव्यू होनी चाहिए। लॉ प्रोटेस्टर्स पर भी अप्लाई होता है और स्टेट पावर पर भी। अकाउंटेबिलिटी तभी मीनिंगफुल होगी जब एविडेंस, प्रोपोर्शनैलिटी और इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी दोनों तरफ इक्वली अप्लाई हों। 20 जुलाई के प्रोटेस्ट ने साइलेंस जरूर तोड़ा, लेकिन असली टेस्ट स्टेटमेंट का नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का है। प्रोटेस्ट प्रेशर क्रिएट करता है, रियल चेंज तब होता है जब टाइमलाइंस पब्लिक होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और स्टूडेंट्स को जेन्युइनली फेयर, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एग्जामिनेशन सिस्टम मिलता है। दैट्स इट।